ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत नाम की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के छठे अध्याय का 33 श्लोक। तो हम लोगों ने एक जो है पायदान पूरा कर लिया इस अध्याय का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से समाधि में स्थित जो व्यक्ति होते हैं, उच्च श्रेणी पे जो पहुंचने के बाद, स्थिति पे पहुंचने के बाद वो भगवान का दर्शन कर पाते हैं, परमात्मा के रियलाइजेशन कर पाते हैं। और उसके बाद अब ये सारी चीजें जब भगवान बताते हैं, लास्ट में कल के श्लोक में हमने बताया था, पढ़ा था कि उसकी जो है दृष्टि कैसी होती है और उसका जो कार्य होता है वो कैसा हो जाता है, एक्शन के बारे में भी जाना था हमने, है ना। तो ये सारी चीजें जब सुनते हैं तो इस श्लोक से थोड़ी श्रृंखला चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से जो है 33 से लेके कहाँ तक, 42 तक आई थिंक जो है, 45 तक जो है ये श्रृंखला दूसरी रहेगी। तो इसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो अष्टांग योगी होते हैं वो अगर पूर्णता नहीं प्राप्त करते तो उनकी स्थिति क्या हो जाती है, और उनकी डेस्टिनेशन क्या होती है, और किस तरीके से जो है अ, यहाँ पे प्रश्न हो जाता है अर्जुन का शुरू, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन जितना भी भगवान ने समझाया है वो सब समझाते हुए सुनते हैं और इस श्लोक के माध्यम से प्रश्न करते हैं। और जो एक तरह से कहते हैं ना, एक इमारत भगवान ने बनाई थी अष्टांग योग की, और अर्जुन जो क्या करते हैं, उस इमारत का नीचे का पायदान तोड़ देते हैं। मतलब उसकी जो एक स्तंभ होता है उसको तोड़ देते हैं, कहते हैं मुझे तो ये बहुत कठिन लगता है, इसको तो कैसे भी नहीं कर सकते हम। इतना सब कुछ भगवान ने डिटेल में समझाया और अर्जुन कहते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे ये बहुत कठिन लगा। तो इस श्लोक के माध्यम से हम उसको जानेंगे। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्तत्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थिराम्। यो अयं योगः तत्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम्। तो क्या बोल रहे हैं अर्जुन इस श्लोक में। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, तो क्या कह रहे हैं, संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्णा। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे आज। जो है किरण माता जी पढ़ेंगी तात्पर्य। हरे हरे कृष्णा। जय जगत गुरु प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शोचोदेश्य से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अकाल्पनिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यावहारिक साधनों से ही आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं से
विरक्त का नियमन करती है। व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरा था। वह राजवंशी था, उसमें अनेक सद्गुण थे, वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे ये ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलियुग के लिए सर्वदा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए ये पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। तो बहुत अच्छा जो है ये श्लोक। और देखेंगे जब भी हम भगवत गीता में कोई प्रश्न अर्जुन का आता है तो हम साधकों के लिए उसमें बहुत सारा जो है क्या होता है, शिक्षाएं होती हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भी प्रश्न करेंगे अर्जुन और हमारे लिए शिक्षाएं। ठीक है, तो हम इस पे थोड़ा सा चिंतन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आया है तात्पर्य में, उसमें शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचोदेशे से लेकर योगी यानी कि परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण स्वीकार कर रहा है। असमर्थता क्या है, तो श्लोक संख्या 11 से लेके 28 तक। तो 11 से लेके 28 तक क्या वर्णन किया गया है, हम इसको एक बार देख लेते हैं जिससे हमको पता याद रहेगा। शुचोदेशे श्लोक संख्या 11 बोल सकते हैं आप लोग, यस। शुचोदेशे प्रतिष्ठाय स्थिर मानस मात्मनः। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, योगाभ्यास के लिए योगी को एकांत स्थान की जरूरत होती है। भूमि पे कुशा बिछा सकते हैं, मृगशाला उसके ऊपर डाल सकते हैं, आसन लगा सकते हैं, बहुत नीचा नहीं हो बहुत ऊपर नहीं हो, है ना। पवित्र स्थान होना चाहिए, दृढ़ पूर्वा तक हमें उसमें बैठना चाहिए, है ना। और उसके बाद फिर मन को जो है एक बिंदु पे जो है उसको लगाना चाहिए और हृदय शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद शरीर सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, है ना। और हमें अपनी नाक पे जो है अपनी दृष्टि को लगाना चाहिए। इस तरीके से वो भाव जो है भय रहित होना चाहिए। फिर वो क्या बोलते हैं कि निरंतर जो है मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस तरीके से भगवत धाम प्राप्ति होती है। और उसके बाद फिर जो है वो जो बहुत कम खाता है, जो बहुत कम सोता है अथवा जो पर्याप्त सोता नहीं है, तो वो चीज़ जो है करनी पड़ती है उसको। उसके बाद फिर जो है आमोद प्रमोद इन सभ्यों में जो है वो क्या करता है, नियमित रहता है। भौतिक क्लेशों अ, हाँ, भौतिक क्लेशों को वो नष्ट कर सकता है ये सब चीज़ें करने के बाद। और उसके बाद क्या है कि योगाभ्यास द्वारा वो मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है ना। तो इसमें कई सारे थे। और हम जैसे हमने पिछले पिछले उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि उसमें जो है सम्यन रहना चाहिए, उसको जो है सम्यक रहना चाहिए। तो सम्यक में भी 4 तरीके की चीज़ें आती हैं। तो उसमें जैसे हम लोगों ने सुना था, तो इसमें 4 प्रकार की समता का वर्णन जो है भगवान ने किया था। तो पहला जो था सम्यक समानता जो है वो किसमें रहनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो सब जगह परमात्मा को देखता है, सबसे पहला समदर्शी हो जाता है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि वो जो है सब जगह भगवान को कृष्ण को देखता है, सब किसी में भगवान को देखता है। उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं कि चाहे वो परमेश्वर को सब जगह देखता है, उसके बाद जो है वो किसी भी किसी का दुख हो सुख हो सबको वो फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो इस तरीके समान भाव में समता उसके अंदर रहती है 4 प्रकार से। तो ये जब सारी बातें वो सुनते हैं अर्जुन, तो वो कहते हैं कि ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों?
क्योंकि भगवान अर्जुन कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है, वो यहाँ पे वो युद्ध चलने जा रहा है। अरे ठीक है, अभी हमसे बोला जाए कि ठीक है माता जी, जो आपको पसंद है या हमको जो कोई पसंद होते हैं, उनको जब दुख होता है तो हमें दुख होगा, सही है। पर सामने जो बिल्कुल जो है हमारा दुश्मन खड़ा हुआ है, उसको दुख होगा तो हमको दुख होगा कि नहीं होगा? हमको कहाँ दुख होगा, हमको तो खुशी होगी। तो कह रहे ये सब चीजें तो बिल्कुल हमारे लिए प्रैक्टिकल है ही नहीं, सहज है ही नहीं इन सबको करना। तो ये यहाँ पे इस चीज को वो बताते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो पूरा जो हम लोगों ने श्रृंखला पढ़ी थी, अगर आपको याद हो परमात्मा के उसमें, तो एक मैंने आपको पॉन्ड बताया था, एक तालाब के बारे में बताया था। तालाब किसको रिप्रेजेंट करता था? तालाब, पानी, पानी की जो वेग है वो। तो कोई बता सकता है, किसी को याद है वो तालाब किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? या संतोष नहीं होती? मैंने सुना नहीं, लेकिन सोच रही हूँ मन होगा हमारा। बहुत बढ़िया, यस। बहुत ध्यान से जब हम पढ़ते हैं कोई चीज, उदाहरण जो होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं, है ना। तो उपदेशामृता में भी यही बोला जाता है कि हमको क्या है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, तो वेग आते हैं। तो इसी तरीके से चाहे अष्टांग योगी हो चाहे भक्त हो, तो जो मन है वो किस तरीके से है, एक पानी जो तालाब है उसकी तरह से वो रहता है, और उस पानी में क्या रहेगा, वेग आएंगे, है ना। तो वेग आते हैं। तो ये वेग कैसे हैं, ये वेग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज को वेग रिप्रेजेंट करते हैं? पानी की जो अम, वो है, तालाब हो गया मन, पानी की लहरें क्या हो गई? हमारे इंद्रिया या बुद्धि? हाँ, यस। क्रिया। इंद्रिय वृत्ति जो होती है हमारी, हर समय यस। जो है मूव करता रहता है वो पानी, है ना। और वो पानी मूव कर रहा है। अब मान लीजिए किसी ने इस अपनी जो है, मैंने पहले भी इस बात को समझाया था कि अगर उसने अपनी इंद्रियों को निग्रह नहीं किया है, मन को कंट्रोल में नहीं किया है, और वो ऐसे जाके उसमें पानी में कूद जाता है ना। और फिर उसको भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? तो उसमें बताया जाता है कि मान लीजिए उसकी कोई सोने की चीज गिर गई पानी में, तो अगर वो पानी चल रहा है और उसमें छलांग लगा देंगे, पानी तो और उछलेगा, तो क्या उसको वो सोने की चीज दिखाई देगी? नहीं, मन को स्थिर रख, उसको स्थिर रखना पड़ेगा। बस, तो हम लोगों ने पहले ये पढ़ा था, तो वो स्थिर पानी रहेगा। तो वो क्या करेगा, बिना उसको टच किए दूर से वो देख सकता है कि यहाँ पे मेरी सोने की चीज गिरी हुई है ना, कोई भी चीज, ऐसी चीज, कीमती चीज, तो उसको स्थिर पानी में वो दिख सकता है। हलचल होगी पानी में तो वो नहीं दिख सकता। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं। अच्छा, ये जो सोने की चीज है या कोई कीमती वस्तु वो किसको रिप्रेजेंट करती है? परमेश्वर को, ये भगवान को। परमेश्वर को, भगवान को। तो इंद्रिय निग्रह नहीं होगी तो भगवान को जो है आप प्राप्त नहीं कर सकते। योगी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर वो कहीं बाहर जाता है, इंद्रिय निग्रह नहीं करता है और सोचता है कि अब मुझे भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मन की जो वृत्ति है वो हमेशा चंचल रहती है। चन चंचलम। तो यहाँ पे दो शब्द आता है ना। तो दो शब्द में क्या है, एक तो है चल और एक है चंचल। तो चल का मतलब होता है कि हमेशा चलना, चलता रहता है वो, ठीक है। अब इसका मतलब चंचलम, चंचलम मतलब कि बहुत सारे डायरेक्शन में, बहुत सारी जो है अलग अलग जगहों पे वो चलता है। तो आप सोचिए, एक मन वो क्या है, अलग अलग दिशाओं में चलता है। और ये बात पहले भी भगवत गीता में कंफर्म हो गई कि मन की स्थिति ऐसी होती है कि वो चंचल रहता है, वो कभी भी स्थिर नहीं होता है। तो अब ऐसी स्थिति में कौन जो है योगाभ्यास कर सकता है, कौन अपने जो है निग्रह कर सकता है? और उसमें फिर क्या है कि जो है हमें अपने यम नियम आसन जो है प्राणायाम प्रत्याहारा, है ना, ध्यान धारणा समाधि, इन सबको अचीव करना होता है, तब जाके हम उस पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन इस बात का खंडन करते हैं अपनी इस बात से, ठीक है। सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, मधुसूदन। तो मधुसूदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान मधुसूदन के नाम से बताए जाते हैं। भगवान ने एक मधु नाम के राक्षस का वध किया था, तो इसलिए वो कहते हैं मधुसूदन। आप तो जो है ऐसे राक्षसों का वध कर देते हो, और उसके बाद आप मुझसे ये जो है प्रयास कर रहे हो, कहने बोल रहे हो, कैसे बोल सकते हो आप कि मैं ये जो है ये अष्टांग योग की पद्धति को ले सकता हूँ? मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो इसके साथ जो है भगवान यहाँ पे हमको यहाँ से क्या शिक्षाएं मिलती हैं, शुरू होती है, क्योंकि अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो यहाँ जो है सीरीज हमको सिखाई जाएगी कि हमको अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। और इस श्रृंखला में हम आगे भी देखेंगे कि जो लोग इस पद्धति को नहीं अपना पाते, जो साधक जाते हैं इस रास्ते पे पर पूर्णता नहीं मिलती, तो उनकी गति क्या होती है, तो वो हम इस सीरीज में
समझेंगे 45 तक, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे कि कैसे जो है अपने मन को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है प्रश्न उनसे पूछते हैं और वो बहुत सारी हमको शिक्षाएं यहाँ पे देते हैं। इसी से संदर्भ में जो है श्रीमद् भगवद गीता में हम लोगों ने तृतीय अध्याय में भी देखा था कि अर्जुन क्या बोल रहे थे, अथ केन प्रयोक्तायम, है ना, पापम चरति पुरुषः। तो वहां पे बोलते हैं कि भगवान, हे कृष्ण, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई जो है बलपूर्वक जो है मुझसे कोई पाप कर्म करवाता है ना, पहले भी तृतीय अध्याय में। तो भगवान क्या आंसर देते हैं, काम एशा गुण एशा, है ना, जो है रजोगुण समद्भवा। तो वो कहते हैं कि रजोगुण के कारण हम क्या होते हैं, हम पाप और ये काम और ये क्रोध जो होता है ये बलपूर्वक हमारे उसमें आ जाता है। तो भगवान उसको वहां पे भी हमको शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। तो इसी तरीके से अभी कल ही माता जी जो है मुझसे प्रश्न कर रही थी ना कि दो योगी भी होते हैं जो सारे नियमों को फॉलो करते हैं और एक भक्त भी होता है। पर योगी की स्थिति होती है, तो योगी की स्थिति ये होती है, अभी हम लोगों ने शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ा, वो कहते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व जो कि अर्जुन जो महान योद्धा थे, भगवान कृष्ण के स्वयं जो है मित्र थे, और वो क्या बोलते हैं, और इतने अच्छे धनुर्धर थे, बहुत अच्छे जो है उसमें पुणित थे, सारी उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण थे, उसके बाद भी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस योगाभ्यास को नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मन चंचल है। तो कोई भी इस जगह कोई कह सकता है, आप मुझे बताइए, अगर हम लोग आपसे कहें कि ये योगाभ्यास, ये प्रैक्टिस पे अगर हम चलते हैं तो ये हमारे लिए सरल है कठिन है? हम्म? सरल है कठिन है? ये कठिन है। 100% करेक्ट, कठिन है। ये अर्जुन के लिए जो कठिन है वो हमारे लिए कैसे सरल हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो योगी होते हैं उनका पतन कभी भी हो जाता है। वो बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को निग्रह करने के अपने ऊपर पूरा तरीके से रहता है कि हम ऐसा कर लेंगे कर लेंगे, पर कतिपय बहुत ही विरले लोग होते हैं जो कर भी जाते हैं। पर इसी से संदर्भ में हमारे शास्त्रों में क्या उदाहरण आता है, विश्वामित्र का। विश्वामित्र 60,000 साल तक उन्होंने क्या की, तपस्या की, और उसके बाद क्या हुआ, दो तरीके से उनका पतन हुआ। उनका क्रोध में भी पतन हो गया और उनका काम में भी पतन हो गया। सोचिए आप, क्रोध में कैसे पतन हुआ, काम में कैसे पतन हुआ, मेनका आ गई तो काम में पतन हो गया, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अरे मेरा तो पतन हो गया, इतनी मेरी साधना थी ये सब खंडित कर दी सिर्फ एक जरा सा इसके कारण। उसके बाद फिर वो जब मेनका रंभा आती है तो रंभा को तो श्राप ही देते थे उसको, वहीं पे जो है भस्म करने का वो करते, तो क्रोध भी वहां पे आ जाता है उनको। तो ना तो वो क्रोध पे कंट्रोल कर पाए और ना ही वो काम पे क्रोध जो है कंट्रोल कर पाए। पर ये बात कौन समझ सकते हैं, ये बात भक्त समझते हैं कि ये जो है बहुत कठिन है, इस पे हम नहीं चल सकते। बड़े बड़े योगी भी पतित हो गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो हाँ, तो उसके बाद ये हमारे लिए समझने वाली बात क्या है, तो इसमें हम जो है समझेंगे कि अच्छे व्यक्ति, हाँ, अब इसमें तात्पर्य में आ जाता है यहाँ पे, सॉरी, तात्पर्य में हमने पढ़ा था 24-23, कहाँ पहुंच गई। हम्म, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है प्रभुपाद बताते हैं कि आधुनिक युग की विशेषता है अकल अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। उसके बाद फिर भी वह कठिन योगा पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं कि अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले लोग व्यक्ति ही इस पद्धति को सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए ये जो है सामान्य जनों के लिए ये अच्छा प्रस्ताव नहीं है, असंभव ही है, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा ही हुआ था, और उसमें जो है आधुनिक समय में तो ये कहना ही क्या। तथा उसके बाद वो कहते हैं कि इस योग पद्धति द्वारा अनुकरण जो कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी होते हैं, अभीष्ट लक्ष्य के प्रति अज्ञानी है, उनको नहीं पता कि हमको क्या जो है अचीव करना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है हमारे लिए एक प्रश्न आता है कि ये जो है इंद्रियों को हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, और हमारे लिए यहाँ पे सबसे अच्छी शिक्षा जो है वो ये है कि मन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे।
तो 3 तरीके से हमारे लिए जो भक्ति योग में आते हैं उनको 3 तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे, क्योंकि ये तो बात कंफर्म हो गई कि ये अष्टांग योग बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है, इसमें हम आगे नहीं जा सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, आगे ये सीरीज और आएगी, है ना? उससे पहले 3 तरीके से हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले है कि हम जो रोज प्रयास कर रहे हैं गोस्वामी बनने का, गोस्वामी का मतलब एक होता है गौदास और एक होता है गोस्वामी। कोई बता सकता है गोस्वामी का मतलब क्या होता है? सबको पता है वैसे तो। यस माता हम्म, जी, इंद्रियों को जो कंट्रोल में करते हैं, कंट्रोल में कर, साथ ही मेरे। यस, तो उसको बोलते हैं गोस्वामी। तो ये हमको नित्य रोज इसके प्रयास करना चाहिए कि हमको अपने इंद्रियों पे, ये भक्ति जीवन में ही ऐसा होता है। भक्ति जीवन में क्या है, हमको नियम और जो है यम और नियम हम दोनों करते हैं। उसके बाद प्रत्याहार भी करते हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, हमारा एकदम फिक्स हो जाता है। उसके बाद डेली पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन कौन से हमारे अंदर शत्रु बैठे हैं, तो हम उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसमें से है इंद्रियों को निग्रह करते हैं कि हर जगह हमारी इंद्रियां ना जाए, है ना? कोई बाहर का म्यूजिक सुना तो नहीं नहीं, ये हमारे लिए उचित नहीं है, हम नहीं सुनेंगे। तो ये वो प्रयास साधारण जीवन में ही करने लगता है, एकदम आराम से करता है सब चीजों को। तो सबसे पहले क्या है, गोस्वामी बनने का प्रयास करता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है ना? जिव्या हो, आंखें हो, कान हो, नाक हो, अपने जो है शरीर किससे स्पर्श करना है, ये सारी चीजें वो करने लगता है ना? और इस तरह से करते 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 कंट्रोल हो जाती है। और उसके बाद दूसरी स्टेज क्या है, ये होगी पहली स्टेज। दूसरी स्टेज क्या है? दूसरी स्टेज ये है कि जो साधना वो कर रहा है, वो साधना उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो हम लोग सुबह उठते हैं, आप सोचिए, हम लोगों ने अपनी इंद्रियों को इतना कंट्रोल में कर ही लिया है ऑलमोस्ट, कि अब आप चाहेंगे तो भी आपको 4:30 बजे नींद नहीं आएगी। अब आप उठ के सुबह उठेंगे ही उठेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पे साक्षात आप लोग यहाँ पे इतनी सर्दी में सुबह सुबह ये सत्र कर रहे हैं, तो ये कैसे हो गया? इंद्रियों को निग्रह किया है, अपने आप को ट्रेंड कर दिया, अपने मन को और अपनी इंद्रियों को, कि सुबह हमको उठना है, मंगला आरती करनी है, जप हमको अपना भगवान का करना है। तो अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने हृदय को हमने क्या कर दिया? साधना में लगा दिया। तो ये क्या है? ये हमारी क्या है? साधना। ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं रोज सुबह, अष्टांग योगी भी प्रैक्टिस करता है अकेले में जाके, और हम क्या करते हैं अपने ही घर में बैठ के सुविधा के साथ एक ही जगह पे बैठ के हम साधना करते हैं। तो बहुत से लोगों को 2 घंटे माला भी लगता है कि क्या करते हो, ये बेकार की चीज है बिल्कुल, और इतना समय इसमें क्यों लगा देते हो? उनको नहीं पता कि ये जो 2 घंटे हम साधना करते हैं, ये हमारी पूरी की पूरी जो 22 घंटे हैं उसको कवर करता है। और ये हम डेली सुबह सुबह करते हैं, किसी के जगने से पहले ही साधक जो है सुबह उठ के अपनी साधना को कंप्लीट कर लेता है। और उसके बाद जो है, अब इसमें क्या आता है, ये जो साधना आती है इसके कितने अंग हैं? साधना के कितने अंग होते हैं? अच्छा ये बता दीजिए, हम लोग साधना में क्या क्या करते हैं और उससे हमें क्या क्या लाभ मिलता है? इससे हमें पता चलेगा कि हम कौन से जो है साधना कर रहे हैं। जपा करते हैं, श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं। यस। तो हम लोग जो श्रवण करते हैं उससे हमें क्या लाभ मिलता है? यस अनीता माता जी, आपने कैमरा माइक खोला था। वैष्णवों का संग करते हैं। वैष्णवों को संग करते हैं, श्रवण जो हम करते हैं उससे हमें क्या लाभ मिलता है? मन बुद्धि स्थिर हो जाती है। मन बुद्धि स्थिर हो जाती है। कैसे हो जाती है मन बुद्धि स्थिर? भगवान के नाम सुन के। भगवान का नाम सुन के। जब हम श्रवण करते हैं, जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। करेक्ट? श्रवण किया हमने, और हमें डेली श्रवण करते हैं, तो डेली हमारे अंदर जो गंदगी आती है, श्रवण कर करके क्या करते हैं, हम डेली सुनते हैं कि नहीं, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, शास्त्रों में ये दिया है, शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उन सबको सुन सुन के क्या होता है, हमारे अंदर निष्ठा बढ़ती है भगवान के लिए, और श्रद्धा बढ़ती है, और हम पूरी तरीके से और ज्यादा से ज्यादा भगवान पे, गुरु पे क्या होते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमें प्रतिदिन जो है श्रवण से हमें ये प्राप्त होता है। और उसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद ये हो गया अभ्यास करना, तो इसमें हो गया श्रवण करना, और क्या हो गया, अर्चना करना, भगवान की अर्चना करते हैं, उस पे भी हम मेडिटेट करते हैं भगवान के फॉर्म पे। अब उसके बाद हो गया कि अच्छा चलो मान लीजिए, हम आपसे पूछते हैं कि हम भगवान का हमें प्रेम प्राप्त होगा। ये 3 स्टेज हो गई। पहली हो गई हमारी क्या है, इंद्रियों को निग्रह करेंगे, उसके बाद अच्छी साधना करेंगे, और तीसरा क्या है, यही समाधि की जो स्टेज है, भगवान भगवान के प्रेम को हम प्राप्त करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, हम सब लोग भक्ति जीवन में, अष्टांग योग में तो कोई नहीं है, है ना? फिर भी जो चीजें अच्छी होती हैं अष्टांग की वो हम ले लेते हैं।
क्या हम कौन सी ऐसी चीज करते हैं प्रतिदिन जिससे हमें ये लगे कि हाँ हम भगवान से प्रेम करते हैं? कौन सी ऐसी चीज है? प्रेम। भगवत गीता का अध्ययन। भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो इससे आपको लगता है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं? मुझे लगता है भगवान मेरे लिए कुछ जाते खाना हैं। वाना बनाने के से मुझे अच्छा हाँ लगता है, हाँ, मुझे अपना अपना मदद एक्सपीरियंस चाहिए। बताइए। ये ऐसा नहीं है जो हाँ, इसमें हम बोल रहे हैं। हमने क्या बोला? सब अलग अलग हैं, सबका भाव अलग अलग होता है, सबकी साधना अलग अलग होती है, तरीका एक ही दिया गया है, पर सबका सबके परमात्मा अलग अलग है उनके हृदय में। तो सबका भगवान से कनेक्शन अलग होता है। तो आप बताइए कि हम ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिससे पूरे दिन में एक बार, ये तुम्हारी साधना हो गई, नाम जप करना, भगवत गीता पढ़ना, ये तो हमने अपना नियम बना लिया, इसको करना ही है। पर हम पूरे दिन में ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिससे हमको ये पता चले कि हाँ यहाँ भगवान से हमारा कनेक्शन हो गया, या ये करने से मुझे लगता है कि मैं भगवान से कनेक्ट हूँ। माता जी ने बताया, संतोषिनी माता जी ने, कि हम भगवान के लिए जब कुकिंग करते तो हैं तो खाना बनाते समय और जब उनको भोग ना लगे कुछ भी मैं खा लेती हूँ ना, मैं सोचती हूँ उनको तो दिया ही नहीं, हमने तो खा लिया। तो ये कनेक्शन होने लगता है। और कोई माता जी? यस। सबसे ज्यादा ये लगता है कि जिस टाइम हम किसी को ना जवाब देते हैं, ना उसका क्रोध करते हैं, ना किसी बात की निंदा करते हैं, उस चीज को अपने अंदर कंट्रोल करते हैं, तो उसमें यही है कि हाँ भगवान अब मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ चल रहा है, और वेरी मुझे वो हमेशा हाथ पकड़ के लेकर के चलेगा अपने साथ साथ। नाइस, बहुत सुंदर। तो माता जी ने बताया कि वो कनेक्शन उनको वहां दिखता है जब वो अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेती हैं और अपनी चीजों को वो देखती हैं कि यहाँ पे वो जो दूसरी परिस्थिति में भी वो जो है जो है उसको कंट्रोल करने लगती है। तो उनको लगता है यहाँ पे भगवान हमारा जो है साथ दे रहा है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। बहुत अच्छा। और कुछ जो हम सेवा करते हैं भगवान की और हमें लगता है कि हाँ इससे हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा होता है भगवान से? यस। हरे कृष्णा माता जी। मेरे लिए अपने हर काम पर उनको ध्यान में रख के हमेशा उनकी सोच में अपना जो भी है उन्हीं को अर्पित करते हुए करना है, जो भी काम कर रहे हैं। जो भी आप काम करते हो दैनिक जीवन में वो सब भगवान पे कॉन्सेंट्रेट करके आप उनको अर्पित करके वो करती हैं, तो उससे भगवान का उनको कनेक्शन रहता है और भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। तो पूर्ण शरणागति है ना। बहुत बढ़िया। और कुछ? हरे कृष्णा माता जी। आप जैसे लोगों का साधु संग मिलता है तो लगता है भगवान मेरे साथ है। बहुत बढ़िया माता जी। तो मेरा तो, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, पर माता जी ने जो बोला वो बहुत अच्छा है कि जब हमारे जीवन में साधु लोग मिलते हैं या भगवान के भक्त मिलते हैं तो साक्षात भगवान से हमारा कनेक्शन हो जाता है ना। एक माता जी के बात से तो एक याद आया मुझे, एक टर्म एक होता है, ये वसंत ऋतु आने वाली है या आए, अभी शुरू कब हो रही है? फरवरी में होती है ना वसंत ऋतु? हाँ जी माता जी। हम्म। अब आएगी माता जी फरवरी में। हाँ। तो वसंत ऋतु में क्या हो जाता है? वसंत ऋतु में जब जो पूरी प्रकृति है वो क्या हो जाती है? सुंदर हो जाती है ना। वो पूरी प्रकृति को सुंदर बना देते हैं। और जब संत हमारे जीवन में आते हैं तो क्या करते हैं? हमारे आचरण को सुंदर बना देते हैं, हमारे चरित्र को सुंदर बना देते हैं। वसंत ऋतु पूरी प्रकृति को सुंदर बनाती है, और जो संत होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी जो है चरित्र को सुंदर बना देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, और उनसे हमें लगता है कि हाँ भगवान हमारे साथ है, स्वयं भगवान ने हमको ये कृपा दी है। बहुत सही है, बहुत अच्छा। और कोई माता जी? और कुछ? हम्म? और कोई ऐसी चीज जो हम भगवान के लिए कार्य करते हो और हमें लगे कि इससे हमारा भगवान से कनेक्शन हो गया, हम ना कर पाए तो हमको बहुत तड़प होती है कि अरे ये तो छूट गया। जप्पा 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 ठीक से नहीं हुआ तो वो तो सुबह का वो तो कनेक्शन रहता है। तो जब कुछ यहाँ पे यस माता जी ने जो बताया, तो हमारी साधना है। तो सबसे अच्छा हमारे लिए क्या है? यहाँ पे शिक्षाएं हैं। जो यहाँ पे बोला कि मन बहुत चंचल होता है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए जो भक्ति जीवन में है, हमें ये भगवत गीता के जो श्लोक है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है। अगर इसमें हम ध्यान देंगे कि हम पूरे दिन में कौन सा ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमें ये लगे कि हाँ भगवान इससे खुश हो रहे हैं, भगवान इससे कनेक्ट हो रहे हैं, भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो रही है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं तो हमें जरूर ही अपनाना चाहिए वो ऐसा कोई एक कार्य। से इस समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो अब पूरे साल तो नहीं करते बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पर फिर भी जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं, तो जब हम भगवत गीता सुबह पढ़ते हैं आते हैं यहाँ पे, ये हमारी साधना में भी आता है, और हमें ये भी पता चलता है कि नहीं भगवान प्रसन्न है, भगवान हमसे जो है
कनेक्ट हैं, इसलिए हम भगवत गीता रोज सुबह उठ के पढ़ पा रहे हैं, भगवान का एक श्लोक पढ़ पा रहे हैं। और जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में हम उतार पाए, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो धीरे धीरे, चाहे हमारा जपा हो, चाहे हमारा श्रवण हो, चाहे हमारा कीर्तन हो, चाहे हम अगर भगवान के दर्शन करना हो, भगवान का प्रसाद खाना हो, इन सब जगह हम भगवान को अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भगवान कर रहे हैं। और यही हमारी इंद्रिय निग्रह है, और ऐसे ही हम मन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो ये हमारी साधना है, यही हमारा साध्य है, यही हमारे भगवान है, यही हमारी साधना है। और इसी तरीके से भक्ति योग जो है इस चीज से बाहर निकल के चला जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको जो है विराम करेंगे। और कल के श्लोक में भी, कल तो हमारा श्लोक नहीं होगा, ये सीरीज चलेगी कि किस तरीके से हमारा मन चंचल है, भगवान कैसे हम इसको स्थिर कर सके। तो भगवान कुछ श्लोकों में उसके बारे में हमको और शिक्षाएं प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे हम विराम करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रानी हरे। गीता जी की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो सैटरडे और संडे को हमारा सत्र नहीं होगा, अगले हफ्ते हम श्लोक संख्या 34 को लेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विराम।